आज फाइट कंपैरिजन है न्यू विलन में से एक विलन एडम वरलॉक में। अगर एडम वरलॉक की फाइट हो जाए हमारे थॉर से तो भाई इन दोनों की फाइट देखने लायक होगी। अब मैं बात करूं एडम वरलॉक की पावर्स और एबिलिटीज़ की तो ये बहुत ही पावरफुल विलन्स में से एक विलन है और ये बहुत ही पावरफुल बीइंग से फाइट कर चुका है। और आज जानते हैं कौन है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन दोनों में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले जानते हैं एडम वरलॉक की पावर्स के बारे में और एबिलिटीज़ के बारे में। एडम वरलॉक को बनाया है आयशा ने और ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से रिवेंज चाहती थी, इसीलिए आयशा ने एडम वरलॉक को क्रिएट भी करवाया था और ये बहुत ही पावरफुल विलन्स में से एक विलन रह चुका है। अब एडम वरलॉक की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। अब इसने एक ग्रूट जैसे इमॉर्टल बीइंग से फाइट करके उसे बहुत ही बुरा डैमेज भी दिया था और एडम वरलॉक ने ग्रूट से नहीं और भी कैरेक्टर से फाइट करके उन्हें डिफीट भी किया था। और एडम वरलॉक की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। स्टेमिना एडम वरलॉक फाइट में बहुत ही लंबे टाइम तक टिका रह सकता है। इसका स्टेमिना लेवल बहुत ही हाई है। और ड्राइबिलिटी, अब एडम वरलॉक की ड्राइबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि ये बहुत ही डेंजर अटैक को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर चुका है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एडम वरलॉक के सर पर जो है वो बहुत ही पावरफुल माइंड स्टोन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑन स्क्रीन जो एडम वरलॉक है उसके सर पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस वो कॉमिक की तरह लगे। अब एडम वरलॉक बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है और ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। एडम वरलॉक की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने सभी अवेंजर्स को डिफीट भी करने का दम भी रखता है और ये हीट ब्लास्ट भी कर सकता है। एडम वरलॉक भी अभी एमसीयू में एंटर ही हुआ है, लेकिन इसे अपनी सही पावर्स का भी यूज़ नहीं करना आता है। लेकिन जब भी इसने ग्रूड एंड नेबुला जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को फाइट में डिफीट भी किया था। और अभी तो एडम वरलॉक की स्टार्टिंग हुई है, अभी तो इसकी पावर्स को और भी एक्सप्लोर करा जाएगा। तो चलते हैं थॉर की तरफ और जानते हैं थॉर के पास के पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। थॉर एसगार्ड का हीरो है और ये ओडिन का बेटा है और एक बहुत ही पावरफुल गॉड है। होने की वजह से ये किसी को भी चुटकियों में डिफीट करने का दम रखता है। थॉर ने हेला जैसी बहुत ही ईल विलन को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और सटर को फाइट में डिफीट भी कर दिया था। थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल है, खुद ओडिन ने कहा था कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो चलिए जानते हैं थॉर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। थॉर जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक स्टार की रेडिएशन तक को सरवाइव कर चुका है अपनी बॉडी पर। अब देखो थॉर जितना पावरफुल ऑन स्क्रीन दिखाया गया है उतना एमसीयू में शायद किसी भी कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया है ऑन स्क्रीन। और थॉर सभी अवेंजर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और क्यों ना हो वो गॉड जो है और गॉड ऑफ थंडर है और इसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं कि जिनका सामना करना शायद किसी की बस की बात नहीं है। अगर इन वेपन्स को थॉर जैसा ऑनर मिल जाए तो ये वेपन्स कुछ भी कर सकते हैं। थॉर ने इतने ज़्यादा पावरफुल विलन्स को सामना भी किया है जिनका सामना करना शायद कोई भी नहीं चाहेगा। अब देखो थॉर किसी भी बंदे से पूछो मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन कौन था तो उसके मन में एक ही नाम आएगा, वो है थैनोस। और ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि इसने सभी अवेंजर्स की लंका लगा दी थी फाइट में और थैनोस ने थॉर को भी डिफीट किया था, लेकिन उस वक्त थॉर के पास कोई भी वेपन नहीं था और उसने एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय होते देखा था, जिससे मतलब यार बंदा डिप्रेशन में आ गया था। इसी वजह से थैनोस थॉर को हरा पाया था फाइट में। बाद में थैनोस को 2 बार मारा था थॉर ने और दूसरी बार तो किल भी कर दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है मार्वल में। थॉर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। थॉर एक एसगार्डियन है और थॉर के पास बहुत ही अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। थॉर ने हल्क जैसे पावरफुल बीइंग को बीट भी किया है और हल्क अपनी बेसिक पावर्स के लिए जाना जाता है पूरे मार्वल में। थॉर के पास एक बहुत ही पावरफुल गॉडली पावर है और इस पावर का यूज थॉर ने सिर्फ 2 ही बार करा है, एक तो हेला के अगेन, एक हल्क के अगेन। और जब हल्क से फाइट हो रही थी तब इन दोनों सीन्स में थॉर ने अपनी गॉडली पावर्स का यूज करा था और ये इतनी ज्यादा पावरफुल पावर थी कि इस पावर के थ्रू थॉर ने सिर्फ एक ही पंच में हल्क को बीट कर दिया था। थॉर अपने वेपन्स के थ्रू फ्लाई भी हो सकता है और थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट भी हो सकता है बहुत ही इजीली। थॉर की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब थॉर वर्सेस डिस्ट्रॉयर में फाइट हुई थी तब भी थॉर के पास कोई वेपन नहीं था, लेकिन थॉर ने डिस्ट्रॉयर के बहुत ही पावरफुल अटैक को अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लिया था। तो इससे ये पता चलता है कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इन दोनों में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट का विनर होगा। कॉमिक में इन दोनों की फाइट कई बार हुई है और देखा जाए तो कॉमिक में थॉर कई बार एडम वरलॉक पर भारी पड़ चुका है, लेकिन ये बात कॉमिक की नहीं है, बात हो रही है लाइव एक्शन की। लाइव एक्शन में ये दोनों ही बीइंग्स बहुत ही पावरफुल हैं और इनके पास गजब की पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। और इन दोनों में फाइट हुई तो ये फाइट बहुत ही लंबी चलेगी, लेकिन इस फाइट का विनर थॉर ही होगा। एडम वरलॉक बहुत ही पावरफुल विलन्स में से एक विलन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, लेकिन इसको अभी अपनी सही पावर्स का यूज़ करना भी नहीं आ रहा है।
और ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये थॉर को बीट कर पाए फाइट में, और थॉर एडम वारलॉक को डिफीट कर सकता है फाइट में, क्योंकि थॉर एक गॉड है और उसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। और थॉर के पास गॉडली पावर्स के सामना तो थैनोस भी नहीं कर पाया था। तो इस फाइट का विनर है थॉर। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। और आपको क्या लगता है कि एडम वारलॉक थॉर को बीट कर पाएगा या नहीं, अपना अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर न्यू एंट्री हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब का बहुत ही प्यारा हिस्सा बन जाओ। अब मैं भी चलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।